39 वर्षीय परफ्यूम विशेषज्ञ मोनिका गुर्डे मीडिया की सुर्खियों में तब आई जब उनका शव उनके बिस्तर पर नग्न अवस्था में पड़ा मिला और उनके हाथ बंधे हुए थे। Monica Gurde, one of India's most renowned perfume specialists, has been found murdered in her apartment in Goa. She was found allegedly without clothes on and with her hands and legs tied. सांगोल्डा में, जो कि गोवा में है, उनके किराए के अपार्टमेंट में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। वह वहां पर अकेली रहती थी क्योंकि उनके पति जो एक फोटोग्राफर थे वो उनसे अलग हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक जब उनके पड़ोसियों ने इन्हें कॉल किया तो इन्होंने फोन का कोई जवाब नहीं दिया। इस पर इनके पड़ोसी चिंतित हो गए और उन्होंने अपने पास रखी एक अतिरिक्त चाबी से उनके घर का दरवाजा खोला और पड़ोसियों ने उनका शव बिस्तर पर पाया। उनकी मौत के बाद उनके बारे में कई तथ्य सामने आए हैं। गोवा प्रिज्म ने उनके लाइफस्टाइल और उनके घर के बारे में एक व्यापक रिपोर्ट बनाई। जब गोवा पुलिस ने पहली बार उस अपार्टमेंट में एंट्री की तो उन्होंने देखा कि सिंक में 2 प्लेट झूठी रखी है। तो इस बात से ये पता चलता है कि उस अपार्टमेंट में लड़की के अलावा कोई और भी था। क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था तो डीआईजी तक सामने आई। डीआईजी थे विमल गुप्ता। उन्होंने कहा कि शव के हाथ पीछे बंधे हुए थे और शव नग्न अवस्था में था। First he came down around 1:30 in the afternoon. Okay, he again checked, the car was not there. इनिशियली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले डीआईजी ने तो ये तक कहा कि हम बलात्कार की संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते। Intentionally, forcefully, sexually exploited her. और जब पूरे अपार्टमेंट की तलाशी ली गई तो उसमें यह भी देखा गया कि एक भी चीज इधर उधर नहीं बिखरी हुई थी। तो इससे ये भी पता चलता है कि कोई भी सामान के साथ तोड़फोड़ नहीं की गई। लेकिन मोनिका का गला देखने के बाद ये जरूर समझ आया कि मोनिका की हत्या गला घोट के की गई है। मोनिका गुर्डे नागपुर महाराष्ट्र से थी और उनके पति भरत वो तमिलनाडु चेन्नई से थे। ये दोनों मुंबई में मिलते हैं और ये दोनों शादी का प्लान बनाते हैं। फिर ये दोनों चले जाते हैं चेन्नई। ये चेन्नई में अपनी अपनी कंपनियों में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इनिशियली इन दोनों ने काम स्टार्ट किया फोटोग्राफर की तरह। 2001 में ये दोनों चेन्नई से गोवा चले जाते हैं और 2015 में इन दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है। इनके पड़ोसियों के अनुसार मोनिका अपने फ्लैट से परफ्यूम पर रिसर्च और प्रैक्टिकल्स कर रही थी और जरूरत पड़ने पर ये लैब का यूज करने पिलेर्न में एक लेबोरेटरी में जाया करती थी। जब पुलिस इस सब का तहकीकात कर रही थी तो पुलिस पहुंचती है पेज 3 सर्किट हाउस पर। पेज 3 पार्टी सर्किट के जो मालिक हैं वो हैं नंदन कुड़चड़कर। नंदन गोवा के काफी लोकप्रिय व्यक्ति थे। इनके पास पुलिस इसलिए गई क्योंकि हत्या के एक दिन पहले ये मोनिका से मिले थे कैफे कॉफी डे में। ये मात्र एक संयोग जरूर था। नंदन के मुताबिक मोनिका ने काली पैंट और व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। नंदन ने उनका वेलकम किया, उनसे उनके पति के बारे में पूछा। फिर मोनिका ने कहा कि वो दोनों अब अलग रहते हैं। गोवा में एक जगह है सालीगांव। सालीगांव के एक सरपंच हैं एकनाथ ओरस्कर। एकनाथ ओरस्कर भी उस टाइम नंदन के साथ थे जब ये मोनिका से मिले थे कैफे कॉफी डे में। एकनाथ ओरस्कर ने पुलिस को बताया कि जब ये मोनिका से मिले थे तो मोनिका के साथ एक व्यक्ति था जो एक अधेड़ उम्र का था और उस समय मोनिका काफी टेंस थी और उसकी वजह से किसी भी बात पर अपना ध्यान ढंग से केंद्रित नहीं कर पा रही थी। जब भी इन सब की बात हो रही थी वो हर बात के बीच में बार बार कहती कि आई एम बिजी। ओरस्कर ने बताया कि ये सब थोड़ी देर तक मिले थे, फिर वो आदमी और मोनिका दोनों वहां से चले गए। मोनिका ने मुंबई के जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से ग्राफिक डिजाइन और फोटोग्राफी में स्नातक की उपाधि ली है। परफ्यूम रिसर्च में आने से पहले मोनिका ने फोटोग्राफी का काम किया। मुंबई पढ़ने के बाद चेन्नई और चेन्नई के बाद गोवा शिफ्ट। गुर्डे ने 2009 में यूके में एक कंपनी है पिकोट लेबोरेटरीज। ये कंपनी परफ्यूम की मैन्युफैक्चरर है। मोनिका ने यहाँ से इत्र की आर्ट को समझा या कहूँ तो परफ्यूम की आर्ट को समझा और बाद में गुर्डे ने एक इत्र बनाने की अपनी खुद की लैब खोली। गुर्डे का ये मानना था कि क्यों ना लोगों को परफ्यूम की सुगंध के बारे में बताया जाए और इसके लिए इन्होंने रिसर्च प्रोग्राम्स, आर्ट प्रोजेक्ट्स, फ्रेग्रेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और वर्कशॉप्स का आयोजन किया। 2005 में इन्होंने अपने पति के साथ एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था ग्राफ। अपनी मौत के कुछ दिन पहले इन्होंने दादा भाऊजी लाड संग्रहालय में एक वर्कशॉप आयोजित की। इनके मर्डर के बाद इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बेहद अहम खुलासा हुआ। वो खुलासा था कि इनका रेप किया गया और
इनका रेप किया था इनके खुद के सिक्योरिटी गार्ड ने। मर्डर से पहले मर्डरर ने मोनिका के घर में अंडे और चॉकलेट खाए, मोनिका को जबरदस्ती पोर्न क्लिप्स दिखाई, उसके बाद मोनिका का रेप किया और फिर तकिए से मोनिका का मुंह दबाकर उसका मर्डर कर दिया। उसने मोनिका के साथ बलात्कार किया और जब उसे लगा कि मोनिका उसे जानती है तो उसने तकिया से गला घोंटकर मोनिका की हत्या कर दी। आरोपी राजकुमार जो 21 साल का था, उसने पुलिस को यह बताया कि वो 2 दिन तक बालकनी में छुपा रहा, किसी ने उसे देखा नहीं और वो 2 दिन तक काफी खाने पीने का सामान लेकर पहुंचा था। 5 अक्टूबर को वो मोनिका के फ्लैट में घुसा, उसे चाकू दिखाकर डराया और धमकाया। So immediately he flashed the knife and she about to shout. Then he threatened her with a knife and then he overpowered her with a hand, closed her mouth. और फिर मोनिका को बेड से बांध दिया। जब मोनिका बेहोश थी तब आरोपी ने अंडे खाए और चॉकलेट खाई और होश में आने पर मोनिका को दोबारा धमकाया और उससे उसके एटीएम का पिन जाना और फिर उसके एटीएम से 4,000 रुपए निकाले। She said, "Okay, whatever money you take, you know." So he searched. In the purse was there. He searched the purse and he could get roughly around 4,000 something from the purse. और उसके बाद मोनिका को जबरदस्ती पोर्न मूवी दिखाई और उसके बाद तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये आरोपी फंसा कैसे? मर्डर करने के बाद ये मोनिका का एटीएम अपने साथ ले गया और इसने बेंगलुरु और मंगलुरु से कई बार एटीएम से पैसे निकाले और इसी बीच पुलिस ने कई बार इन एटीएम की सीसीटीवी फुटेज निकाली। लेकिन आरोपी फंसा तब जब इसने फेसबुक पर अपनी एक सेल्फी डाल दी। इस सेल्फी से पुलिस ने ये पता लगाया कि ये किस इलाके में छिपा है और फिर पुलिस ने इसे धर दबोचा। लेकिन राजकुमार ने ऐसा किया क्यों? राजकुमार पंजाब भटिंडा का रहने वाला था और उसने मोनिका से बदला लेने के लिए ऐसा किया। दरअसल मोनिका ने इस पर यह आरोप लगाया था कि इसने मोनिका का छाता चोरी किया है और छाता चोरी करने की शिकायत पर सोसाइटी ने राजकुमार को नौकरी से निकाल दिया। दरअसल मोनिका के घर से उनका एक छाता चोरी हो गया था। कुछ दिनों बाद मोनिका को अपना वही छाता राजकुमार के पास दिखाई दिया। मोनिका ने राजकुमार पर चोरी का आरोप लगाते हुए सोसाइटी में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उसे सरेआम लोगों के सामने बेइज्जत भी किया। राजकुमार को नौकरी से निकाला गया, जिसके बाद राजकुमार के मन में मोनिका के प्रति नफरत पैदा हो गई और वो इस नफरत की आग में झुलसता रहा। और राजकुमार को पैसे की तंगी और अपने अपमान का बदला लेने के लिए मोनिका को मौत के घाट उतार दिया। मैम का मर्डर मैंने किया था। तुम्हारा नाम क्या? राजकुमार। ओके, गांव किधर? पंजाब। ओके। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।